कच्चे में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शेख ज़ैद हस्पताल आमद, जख्मियों से फर्दन फर्दन मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। जिन्होंने ये सानिया किया है उनका अंजाम बुरा होगा। कच्चे में ऑपरेशन के लिए रेंजर्स या जो भी मदद चाहिए वफाकी हुकूमत फ्राहम करेगी। शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा को तमगा शुजात देने की सिफारिश की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका में पुलिस पर हमले के बाद पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शरहलाक और इसके 2 साथी नसीर और गद्दी कूश उर्फ मीना समेत 5 डाकू जख्मी हो गए। IG पंजाब कहते हैं हमले में मुलविस तमाम मुलजिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कच्चे के डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में सानिया माचका के पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। शहदा पुलिस की खिदमात को याद करते हुए फातह खानी और खुसूसी दुआ की गई। तर्जुमान सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक शहदा हमारा असासा है, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहर कायद के बिजली सार्फिन को नया झटका देने की तैयारी की। इलेक्ट्रिक ने बिजली 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा अथॉरिटी 29 अगस्त को समाप्त करेगी। दरख्वास्त की मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। इदारा शुमारियाती हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई का पारा 0.10% गिर गया। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 16.69% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते 21 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 9 अशिया सस्ती और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दाल मसूर, दाल मूंग और ब्रेड सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। चाय और गैस समेत 21 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। इदारे के 11,000 मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। स्टाफ में 6,000 मुस्तकिल जबकि दीगर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी खत्म पहले ही खत्म है। स्टोर इंतजामिया को तमाम मालूमात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। महकमे मौसमियात की 26 से 29 अगस्त के दौरान जनूबी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग और सिंध बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी और गिलगित बल्तिस्तान बलाई खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग दे दी गई। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। 22 अफराद जाम बहक और 13 जख्मी हो गए। बारिशों के दौरान 131 मवेशी भी हलाक।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास में 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद की भी इजाज़त दे दी गई। कमेटी का माहाना बुनियाद पर चीनी की कीमतों का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन तरक्की की मुलाकात, बाहमी इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 91.1 मिलियन यूरो की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर भी गुफ्तगू की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि नून लीग को अपनी बका इंतशारी सियासत में नजर आती है। लीगी रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात फौज और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश, जिस पर अफसोस भी किया जा सकता है। बोले राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी रहनुमा 8 सितंबर को इंतजार करेंगे, पता जाएगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत, अदालत का फरीकैन को नोटिस। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर सियासी जमातों को तलब कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से मुआज़रत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत से मुआज़रत करते हुए केस को जस्टिस शकील अहमद की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा आलिया हमजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर। आलिया हमजा की जानिब से दरखास्त फैसलाबाद और सरगोदा में दर्ज मुकदमात में दायर की गई। आलिया हमजा ने वकील खाकान मीर और इश्तियाक ए खान के जरिए हिफाजत की दरखास्त दायर की। ईरान बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन की मैयतें आज सखर लाई जाएंगी। कमिश्नर सखर फैज़ अब्बासी ने बताया है कि मैयतें C-130 के जरिए सखर एयरपोर्ट लाई जाएंगी। हादसे के 15 जख्मियों को भी मैयतों के साथ सखर लाया जाएगा। मैयतों और जख्मियों को एम्बुलेंसेस के जरिए उनके आबाई इलाकों में रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरान में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 50 लाख फीकस जबकि जख्मियों को 10 लाख फीकस देने का ऐलान। पंजाब फूड अथॉरिटी के लुडन में खोया यूनिट्स पर छापे। 100 किलो मिलावटी खोया, 250 किलो मिल्क पाउडर, 50 किलो वेजिटेबल घी तलब कर दिया गया। प्रोडक्शन यूनिट बंद, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गजा में इसराइली जारियत बदस्तूर जारी। सहूनी अफवाज के ताज़ा तरीन हमलों में मजीद 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। एमरजेंसी हुकाम के मुताबिक शुमाली गजा के कस्बे बैतुल लैया में एक घर पर इसराइली हमले के नतीजे में 11 अफराद शहीद हुए। शोहदा में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल। कुछ अफराद की लाशें जल चुकी थी। वस्ती गजा की पट्टी में अलमगारी कैंप के एक घर पर हमले में मुकामी सहाफ़ी समेत 6 अफराद शहीद हो गए, जबकि 5 अफराद जनूब में शहीद होने की इत्तलात हैं। ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के नताइज संगीन होंगे। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी रोज कमला हैरिस का खिताब, कहा अमरीका और अवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल है। सदर बन गई तो हम मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत से मामलात में गैर संजीदा इंसान हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं बाबर आजम को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, उनके पास इतनी क्वालिटी है कि वो पाकिस्तान के ऐसे बल्लेबाज बन सकते हैं जो आज तक पैदा ही ना हो। रावलपिंडी टेस्ट मैच में शरीक बांग्लादेशी क्रिकेटर शुकेबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अवामी लीग के रहनुमा और ऑलराउंडर और फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम है। शुकेबुल हसन के अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद और अदाकार फिरदौस अहमद समेत 154 अफराद नामजद हैं। और अदाकारा सबा कमर कहती हैं सफाई पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरी गंदी आदत है कि पास से गुजरने वालों को सूंघती हूँ। कहती है मैं इंतहाई सफाई पसंद हूँ। अगर मुझे किसी डिज़ाइन के कपड़ों से भी बदबू आ जाए तो मैं वो कपड़े पहनना पसंद नहीं करती। करोड़ों की चीज़ भी गंदी के बायस छोड़ सकती हूँ।